नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब का सार लेकर आया हूं जो रिश्तों की दुनिया में क्रांति ला सकती है। किताब का नाम है मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस, यानी पुरुष मंगल ग्रह से हैं, महिलाएं शुक्र ग्रह से। ये किताब हमें सिखाती है कि पुरुष और महिलाएं कैसे अलग-अलग तरीके से सोचते हैं, महसूस करते हैं और संवाद करते हैं। लेखक जॉन ग्रे इस किताब में बताते हैं कि इन अंतरों को समझना हमारे रिश्तों को कैसे बेहतर बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को। किताब का मुख्य विचार, पुरुष और महिलाएं दो अलग-अलग दुनिया के हैं। जॉन ग्रे का सबसे बड़ा दावा यही है कि पुरुष और महिलाएं बिल्कुल अलग-अलग ग्रहों से आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वे कोई एलियन हैं, बल्कि उनके सोचने, समझने और प्रतिक्रिया करने के तरीके बहुत भिन्न होते हैं। जैसे मंगल ग्रह पर जीवन शुक्र ग्रह से बहुत अलग होगा, वैसे ही पुरुषों और महिलाओं की आंतरिक दुनिया भी अलग होती है। पुरुषों की दुनिया मंगल ग्रह पर क्या होता है? पुरुषों की दुनिया को जॉन ग्रे मंगल ग्रह जैसा बताते हैं। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो पुरुषों को समझने में मदद करेंगी। समस्या समाधान पर ध्यान। जब पुरुष किसी समस्या का सामना करते हैं तो उनका पहला झुकाव उसे तुरंत हल करने की ओर होता है। वे समाधान ढूंढते हैं, कदम उठाते हैं और खुद को फिर से नियंत्रण में महसूस करना चाहते हैं। गुफा में जाना। जब पुरुष तनाव में या परेशान होते हैं तो वे अक्सर दुनिया से कटकर अपनी गुफा में चले जाते हैं। ये उनकी मानसिक गुफा होती है जहां वो अकेले बैठकर सोचते हैं, अपनी भावनाओं को प्रोसेस करते हैं और फिर से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस दौरान वे बात करना या हल ढूंढना नहीं चाहते, बस अकेले रहना चाहते हैं। अपने आप को साबित करना। पुरुषों के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि वे खुद को सक्षम और सफल साबित करें। वे अक्सर अपनी उपलब्धियों और ताकत पर बहुत जोर देते हैं। भावनात्मक अभिव्यक्ति में मितव्ययिता। पुरुषों को अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में अक्सर मुश्किल होती है। वे भावनाओं को ताकत की कमजोरी का संकेत मान सकते हैं। हाँ और ना का सीधा मतलब। पुरुष अक्सर बातों को सीधा और स्पष्ट रूप से लेते हैं। उनके लिए हाँ का मतलब हाँ होता है और ना का मतलब ना होता है। वे बातों को घुमा फिराकर नहीं कहते। महिलाओं की दुनिया शुक्र ग्रह पर क्या होता है? महिलाओं की दुनिया को जॉन ग्रे शुक्र ग्रह जैसा बताते हैं। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो महिलाओं को समझने में मदद करेंगी। भावनाओं को साझा करना। महिलाओं के लिए अपनी भावनाओं और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। वे बात करके, सुनकर और अपनी भावनाओं को व्यक्त करके जुड़ाव महसूस करती हैं। बातचीत का पुल बनाना। महिलाएं अक्सर बातचीत के माध्यम से अपने रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। वे अपनी भावनाओं, चिंताओं और विचारों को साझा करके अपने साथी के करीब आती हैं। समर्थन और सहानुभूति की तलाश। जब महिलाएं परेशान होती हैं तो वे समाधान से ज्यादा अपने साथी से समर्थन, सहानुभूति और समझने की उम्मीद करती हैं। वे चाहती हैं कि उनकी भावनाओं को महत्व दिया जाए। भावनात्मक गहराई। महिलाएं भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को महसूस करती हैं और उन्हें व्यक्त करने में सहज होती हैं। सुझाव और मदद की अपेक्षा। कभी-कभी महिलाएं अपनी बात कहने के दौरान सलाह की उम्मीद नहीं करतीं, बल्कि सिर्फ अपनी बात सुनना चाहती हैं। रिश्तों में गलतफहमियां कैसे पैदा होती हैं? इन मूलभूत अंतरों के कारण पुरुष और महिलाएं अक्सर एक दूसरे को समझ नहीं पाते। जॉन ग्रे बताते हैं कि कैसे ये गलतफहमियां पैदा होती हैं। 1. पुरुष महिलाओं को समझाते समय। जब कोई महिला किसी भावना या अनुभव के बारे में बात कर रही होती है, तो पुरुष अक्सर उसे सीधे समाधान देने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि वे मदद कर रहे हैं, लेकिन महिला को ये एहसास हो सकता है कि उसे सुना नहीं गया या उसकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया गया। 2. महिलाएं पुरुषों को समझाते समय। जब कोई पुरुष अपनी गुफा में जाना चाहता है, यानी अकेला रहना चाहता है, तो महिलाएं इसे अस्वीकृति या बेरुखी समझ सकती हैं। वे सोच सकती हैं कि पुरुष उनसे प्यार नहीं करता या उनसे कुछ छुपा रहा है। 3. अपेक्षित प्रतिक्रियाएं। पुरुष चाहते हैं कि महिलाएं उनकी समस्याओं को हल करने के प्रयासों की सराहना करें,
जबकि महिलाएं चाहती हैं कि पुरुष उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें भावनात्मक सहारा दें। जब ये विपरीत अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो निराशा होती है। रिश्तों को बेहतर बनाने के तरीके। मुख्य सबक। जॉन ग्रे इस किताब में कई ऐसे व्यवहारिक तरीके बताते हैं जिनसे पुरुष और महिलाएं एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। पुरुषों के लिए सीख। मंगल ग्रह से शुक्र ग्रह को कैसे समझें। महिलाओं को सुनना सीखें, समाधान नहीं देना। जब आपकी साथी आपसे किसी समस्या के बारे में बात करें तो रुकें और सुनें। उसे सिर्फ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने दें। उसे बीच में न टोकें और तुरंत समाधान देने की कोशिश न करें। बस मैं तुम्हें सुन रहा हूं या हाँ, यह बहुत मुश्किल लग रहा होगा जैसे वाक्यों का प्रयोग करें। सहानुभूति दिखाएं, उसकी भावनाओं को मान्यता दें। कहें, मैं समझ सकता हूं कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। गुफा की जरूरत को समझें पर पूरी तरह अलग न हो। जब आप तनाव में हो तो आपको अकेलापन चाहिए, लेकिन अपनी साथी को बताएं कि आप कुछ समय अकेला बिताना चाहते हैं और फिर वापस आएंगे। उसे ये न महसूस कराएं कि आप उससे भाग रहे हैं। छोटी छोटी बातों की सराहना करें। महिलाओं को अक्सर सराहना की उम्मीद होती है। घर के कामों में मदद करने पर या उसके साथ समय बिताने पर उसकी प्रशंसा करें। अपने प्रेम को व्यक्त करें। शब्दों और कार्यों से उसे बताएं कि आप उससे प्यार करते हैं। महिलाओं के लिए सीख। शुक्र ग्रह से मंगल ग्रह को कैसे समझें। पुरुषों को समाधान खोजने दें। जब आपका साथी किसी समस्या का सामना कर रहा हो तो उसे समाधान खोजने का मौका दें। हो सकता है कि वह आपसे सलाह न मांगे बल्कि खुद ही हल निकालना चाहता हो। उसकी गुफा का सम्मान करें। जब आपका साथी अकेला रहना चाहता है तो उसे वह जगह और समय दें। इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। उसे ये विश्वास दिलाएं आप उसके साथ हैं, भले ही वह अभी अकेला हो। उसकी उपलब्धियों की सराहना करें। पुरुषों को अपनी ताकत और उपलब्धियों पर गर्व होता है। उसकी सफलताओं की सराहना करें और उसे बताएं कि आप उस पर गर्व करती हैं। सीधे संवाद करें। जब आपको कुछ चाहिए या आप क्या चाहती हैं तो उसे सीधे बताएं। पुरुष अक्सर इशारों को नहीं समझते। सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। जब वह आपके लिए कुछ करता है तो उसकी सराहना करें। सकारात्मक प्रतिक्रिया पुरुषों को और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। निर्णय ना लें, डोंट जज। पुरुषों को अक्सर लगता है कि वे गलती कर रहे हैं यदि वे उसी भावनात्मक स्तर पर प्रतिक्रिया नहीं देते जैसा महिलाएं करती हैं। वे वैसे प्रतिक्रिया नहीं करते जैसा आप चाहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वे आपसे प्यार नहीं करते। रिश्तों के 6 मुख्य प्रेम की भाषाएं। जॉन ग्रे प्यार को व्यक्त करने और प्राप्त करने के 6 मुख्य तरीकों के बारे में बताते हैं, जिन्हें प्रेम की भाषाएं कहा गया है। जब आप अपने साथी की प्रेम की भाषा सीखते हैं और उसी भाषा में प्यार व्यक्त करते हैं तो रिश्ता मजबूत होता है। 1. सराहना यानी अप्रिसिएशन। जब आप अपने साथी की किसी बात, काम या गुण की खुले दिल से प्रशंसा करते हैं। पुरुषों के लिए, मुझे बहुत पसंद है कि तुमने ये बहुत अच्छा किया। महिलाओं के लिए, मैं तुम्हारी कितनी शुक्रगुजार हूं कि तुम मेरे जीवन का एक अनमोल तोहफा हो। 2 है समर्थन यानी सपोर्ट। जब आप अपने साथी के लक्ष्यों और सपनों में उसका साथ देते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं। पुरुषों के लिए, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम ये कर सकते हो। महिलाओं के लिए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, तुम जो भी करना चाहो। 3 है समझ यानी अंडरस्टैंडिंग। जब आप अपने साथी की भावनाओं, विचारों और अनुभवों को समझने की कोशिश करते हैं, बिना निर्णय लिए। पुरुषों के लिए, हाँ, मैं समझ सकता हूं या समझ सकती हूं कि यह तुम्हें कैसे प्रभावित कर रहा है। महिलाओं के लिए, मैं तुम्हारे नजरिए को समझने की कोशिश कर रही हूं। 4 है सुरक्षा यानी सिक्योरिटी। जब आप अपने साथी को सुरक्षित महसूस कराते हैं, भावनात्मक और शारीरिक दोनों तरह से। पुरुषों के लिए, तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। महिलाओं के लिए, मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। 5 है विश्वास यानी ट्रस्ट। जब आप अपने साथी पर भरोसा करते हैं और उसे ये विश्वास दिलाते हैं कि आप उस पर भरोसा करते हैं। पुरुषों के लिए, मैं तुम्हें पूरी तरह से भरोसा करता या करती हूं। महिलाओं के लिए, तुमने मुझे कभी निराश नहीं किया। 6 है प्यार यानी
लव, प्रत्यक्ष रूप से प्यार का इजहार करना। पुरुषों के लिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता या करती हूं। महिलाओं के लिए, तुम मेरे जीवन का प्यार हो। पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रेम का संचय। जॉन ग्रे बताते हैं कि रिश्ते एक बैंक खाते की तरह हैं। जब आप सकारात्मक चीजें करते हैं, जैसे प्रशंसा, समर्थन, तो आप प्रेम का संचय करते हैं। जब आप नकारात्मक चीजें करते हैं, जैसे आलोचना, उपेक्षा, तो आप प्रेम का ह्रास करते हैं। पुरुषों के लिए, वे अपनी महिलाओं को तब प्यार महसूस कराते हैं जब वे उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी चिंताओं को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं। महिलाओं के लिए, वे अपने पुरुषों को तब प्यार महसूस कराती हैं जब वे उनकी उपलब्धियों की सराहना करती हैं, उन्हें प्रोत्साहित करती हैं और उनकी ताकत का सम्मान करती हैं। निष्कर्ष, रिश्तों को सफल बनाने की चाबी। मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह रिश्तों को समझने और उन्हें बेहतर बनाने का नक्शा है। जॉन ग्रे हमें सिखाते हैं कि पुरुष और महिलाएं स्वाभाविक रूप से अलग हैं। यह कोई कमी नहीं, बल्कि एक विशेषता है। इन अंतरों को समझना सफलता की कुंजी है। जब हम एक दूसरे के डिजाइन को समझते हैं, तो हम गलतफहमियों से बच सकते हैं। संवाद सबसे महत्वपूर्ण है। स्पष्ट, ईमानदार और संवेदनशील संवाद रिश्तों को मजबूत बनाता है। एक दूसरे की प्रेम की भाषा बोलें। अपने साथी को वो दें जो उसे सबसे ज्यादा अहमियत देता है। सहानुभूति और सराहना पर ध्यान दें। ये दोनों रिश्ते की नींव हैं। इस किताब का मुख्य संदेश यही है कि यदि हम अपने पुरुष और महिला साथियों को उनके ग्रहों पर रहते हुए समझने की कोशिश करें, तो हम अपने रिश्तों को एक स्वर्ग बना सकते हैं। यह किताब सिर्फ विवाहित जोड़ों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो स्वस्थ और खुशहाल रिश्ते बनाना चाहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सारांश पसंद आया होगा। इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं और देखें कि कैसे आपके रिश्ते में एक नयापन और गहराई आती है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।